नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हेडलाइंस। शटर कटवा गिरोह के 3 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नगर परिषद के सामने अतिक्रमण का शिकार हुआ नाला, सड़क पर फैला है पानी। स्थानीय लोगों ने आज किया प्रदर्शन। ATM लूटने आए 3 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने दबोचा, 3 भागने में रहा सफल। और कोरोना वायरस एवं सुरक्षता को लेकर सुगौली के महादलित बस्ती में चलाया गया जागरूकता अभियान। जिले में समकालीन अभियान के क्रम में पचपकड़ी ऊपी के भंडार चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 3 पहिया वाहन को जांच के लिए रोका गया। विधिवत तलाशी करने पर उक्त वाहन में शटर, ताला काटने की मशीन, चिरैया बाजार के मोटर पार्ट्स दुकान में चोरी की गई मोटर पार्ट्स एवं अन्य सामान बरामद हुआ है। साथ ही 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जो शटर कटवा गिरोह के बताए जाते हैं। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने बताया कि चिरैया बाजार के बाद अब उनकी योजना शिवहर जिला में शटर काटकर चोरी करना था। इस संबंध में पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल रात्रि वाहन चेकिंग के क्रम में पचपकड़ी ओपी भंडार चौक पर एक ऑटो के चेकिंग के दौरान 3 जो शटर कटवा गिरोह होते हैं उसके 3 अपराधी वसी अख्तर, राकेश राम और सोनू कुमार, जो तीनों घोड़ासान थाना क्षेत्र के हैं, इनको शटर काटने का जितना भी उपकरण है उसके साथ अरेस्ट किया गया। इनके पास से जो परसों रात्रि में चिरैया बाज़ार में एक मोटर पार्ट्स की दुकान से चोरी हुआ था, वो मोटर पार्ट्स और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा पूर्व में चोरी किया घड़ी और 2 अंगूठी भी बरामद हुआ है। इनके 3 और साथी थे जो रात्रि में वहाँ पे वाहन चेकिंग के क्रम में ही थोड़ा सा लाभ उठाकर भाग गए। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये बम्बई और दिल्ली में भी शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा घोड़ासान थाना में 2 कांड इनके विरुद्ध पहले से दर्ज हैं, 79-17 और 171-12। मोतिहारी शहर के मीना बाजार स्थित डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी गली में अतिक्रमण का शिकार हो चुके नाले से उत्पन्न जल जमाव की समस्या झेल रहे दुकानदारों एवं वहां के स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद कार्यालय में आज हल्ला बोला। नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने स्थित मीना बाजार में डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी गली के तमाम दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर नगर परिषद कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से मीना बाजार स्थित डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी गली का नाला अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। यह नाला आगे जाकर मीना बाजार के मुख्य नाले से मिलता था, जिसे पाटकर गली की शक्ल दे दी गई है। इस वजह से पिछले कई महीनों से लंबोदर गली में पूरा नाली का पानी भरा रहता है, जिसका खामियाजा इस गली के दुकानदारों एवं आसपास के निवासियों को भुगतना पड़ता है। गौरतलब यह भी है कि पिछले 2 वर्षों से कई बार यहां के लोगों द्वारा इस समस्या को लेकर नगर परिषद कार्यालय में लिखित जन याचिका दायर की गई, मगर बार बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर परिषद ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया है। नतीजतन अतिक्रमणकारियों का हौसला और बढ़ता चला गया और अतिक्रमण से उत्पन्न हुई समस्याओं को झेलने वालों का गुस्सा आखिरकार आज फूट पड़ा। नगर परिषद कार्यालय में लोगों के प्रदर्शन के बाद जब देर सवेर कार्यपालक पदाधिकारी का आगमन हुआ, तब जाकर उन्होंने समस्या की गंभीरता को समझा। तत्काल स्वयं ही प्रदर्शनकारियों के साथ लंबोदर गली का मुआयना किया। इस दौरान हालात को देखते हुए तुरंत नाले की सफाई का काम शुरू किया गया। साथ ही मौके पर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। आज ये डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी लेन में हम लोग खड़े हैं और ये लेन माने नगर पालिका के ठीक सामने ये लेन है और आज 10 साल से इसकी नाले की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते सारा नाला का पानी रोड पर आ गया है, लोगों के दुकान में, लोगों के घर पे जा रहा है और जिसके चलते काफ़ी असंतोष है। दुकानदारों का दुकानदारी करीब बंद हो चुकी है
कोई कस्टमर इधर से नहीं गुजरना चाहता है इस गंदगी को झेलते हुए, जिससे सबों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। इसके चलते आज हम सभी मिलके नगर पालिका में अपना ये शिकायत दर्ज कराई और एजिटेशन किया हम लोगों ने, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आए ऑफिस में, उनसे बातें हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है और अभी इससे काम भी कुछ हल्का काम लगा है। अभी हम लोग देख रहे हैं सक्शन मशीन भी आ रही है और नाला की हम लोग चाहेंगे कि नाला की पूरा सफाई हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सफाई तो टेम्पोररी है, इसका जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, नाला को अतिक्रमित करके जो लोग अपना घर बना लिया है, रास्ता बना लिया है, वो अतिक्रमण मुक्त हो, ताकि बराबर के लिए पानी का बहाव इस नाला में बना रहे। दिल्ली का जो रोड है, रोड का बहुत स्थिति खराब है। नाला जो है, नाला में थोड़ा सा भी पानी होने के बाद में कीचड़ हो जाता है। अभी तो बरसात भी नहीं है तब भी कीचड़ है पूरा। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस गली का जो रोड और नाला जो है जल्द से जल्द बने, ताकि हम लोगों का कुछ बिजनेस व्यापार चले। ये प्रदर्शन जिस गली में हो रहा है, यहाँ पे नाला का शुरू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है और हम लोग बचपन से इस गली में अपना वक्त गुजारे हैं एज अ दुकानदार बन के। तो खैर शुरू से इस गली में तो नाला का प्रॉब्लम रहा, लेकिन जैसे तैसे हम लोग खुद का खर्चा करके काम चलाते रहते थे। लेकिन ये पिछले 8-10 सालों से नाली का जो निकासी था एकदम बंद सा हो गया है, जिसके वजह से बाहरी कस्टमर का जो आवागमन है लगभग नहीं के बराबर है। और यहाँ के दुकानदार काफ़ी आक्रोशित भी हैं और काफ़ी निराश भी हैं, जिसकी वजह से दुकानदारी लगभग बंद के कगार पर आ चुकी है। हम 5-7 साल पहले पूरे गली से कलेक्शन करके पूरा नाला को बिल्कुल हम सफाई कराया था, जिस वजह से 3-4 साल ठीक चला है। लेकिन 3-4-5 साल से ऐसा बुरी हालत हो गई है, वार्ड कमिश्नर के घर पर 4-5 बार गए हम लोग, उनसे रास्ते में मिले, 4-5 बार उनसे मिले। सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने काम कभी नहीं कराया, जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो गई कि हम लोग मट्टी भराते और थोड़ा सा 1 घंटा बारिश अगर हो जाती है, सारे दुकानदार की दुकान में पानी घुस जाता है, हज़ारों हज़ार का माल हम लोग का बर्बाद हो जाता है ना। जिसकी वजह से हम लोग इतनी परेशान है कि आज हम लोग को समझे कि भूखमरी का मैंने नौबत आ गया हुआ है। एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर सतर्कता बरती जा रही है, वहीं मोतिहारी बाईपास के पास फैली गंदगी से शहरवासियों के अंदर भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर टाटा मोटर्स के पास ठीक सड़क के किनारे कचरे का अंबार लगा है। शहर भर के कचरे के अलावा यहाँ मरे हुए मवेशी भी फेंक दिए जाते हैं। इस जगह पर दुर्गंध इतनी है कि अगर आप इधर से गुजरेंगे तो लगेगा कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। इस मामले को आज नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने इस मामले को उठाते हुए जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। आज पूरा दुनिया के साथ साथ भारत और बिहार भी कोरोना से पूरी तरह ग्रस्त हो गया और हर तरह त्राहिमाम मचा हुआ है। आज हम बाईपास से जब गुजरे तो इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मवेशी तरह तरह के मरे हुए हैं और उसी रोड पे पड़े हुए हैं। और मुझे देख करके मुझे ऐसा आश्चर्य लगा कि यहाँ पे गंदगी एक ऐसी चीज़ है, उसी की वजह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों वाहक होता है। उस पर मक्खियाँ बैठती है और मक्खियाँ हर तरफ जा करके खाना पर बैठती है, किसी के शरीर पर बैठता है, हाथ पर बैठता है, नाक पर बैठता है, उससे इन्फेक्शन फैलता है। और मेरी इस मोतिहारी, इस चंपारण के प्रशासन एकदम कान में तेल लगा करके सोई हुई है। आप जा करके देखिए कि कितना बदबू दे रहा है इस बाईपास पे और गंदगी का अंबार है। कई अनेकों मवेशी मर करके एकदम किसी मरना स्थिति में, एकदम गंदगी सड़े हुए स्थिति में पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। और ये हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में तरह तरह के वादे किए कि सभी को मिल करके लगना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग कोरोना से बच सकेंगे। सारे स्कूल बंद कर दिए गए, सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए, सारे मॉल बंद हो गए, विधानसभा तक बंद कर दिया गया। लेकिन जब तक कि हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कोरोना से नहीं बच सकते। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन उससे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ से फैलता है उसको भी रोकना ज़रूरी है। और आप बाईपास पे देखेंगे तो इतने गंदगी है,
कि अगर आप नाक खोल करके छतौनी तक चले जाए तो मैं समझता हूँ कि आप कहीं पे बीच में एक्सीडेंट कर जाएंगे कि इतनी बदबू है कि बगैर आप नाक बंद करके आप वहाँ पार नहीं कर सकते। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सफाई आज से कल सुबह 10 बजे तक करा करके इस रास्ता को सुदृढ़ करें और सदर हॉस्पिटल के भी अगल बगल में पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और हम कोरोना से लड़ने चले हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मेरे पास इंतजाम नहीं है और हम वायरल इन्फेक्शन को मारने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरा चुनौती है कि इस तरह हम कान में तेल लगा करके सोए रहेंगे तो ये कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे हम नहीं बच सकते। आगे आप लोग इसको लेकर क्या करेंगे? अगर कल दिन में 12 बजे तक अगर ये सफाई नहीं होगा तो राजद परिवार इस कार्य को लग करके ये सफाई अभियान हम लोग करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना से मची अफरा तफरी के बीच कल मोतिहारी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद पूरा महकमा सक्रिय हो गया। कल शाम करीब 4:15 बजे मोतिहारी के अस्थमा एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार के पास कोरोना का एक 38 वर्षीय संदेहास्पद मरीज देखने को मिला, जिसके बाद इसे मास्क पहनाकर और ज़रूरी निर्देश देकर टेम्पू से विस्तृत जांच के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन देर शाम तक वह सदर अस्पताल नहीं पहुंच सका। डॉक्टर विवेक के अनुसार इस व्यक्ति को अस्थमा और बुखार की शिकायत थी, जो कि कोरोना के लक्षणों में से एक है। बताया गया है कि यह व्यक्ति महज 4 से 5 रोज पहले ही काठमांडू से लौटा था। डॉक्टर विवेक कुमार ने इस संबंध में HTV न्यूज़ से जानकारी साझा की, जिसके बाद HTV न्यूज़ ने मोतिहारी जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन को इस घटना से अवगत कराया। तत्पश्चात जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई के बाद उसे देर रात सदर अस्पताल ले आया, जहां जांच की जा रही है। इस बीच घोड़ासहन के पुरुषोत्तमपुर के एक और व्यक्ति को कोरोना के शक में मोतिहारी सदर अस्पताल ले आया गया है। सिविल सर्जन मोतिहारी के अनुसार यह व्यक्ति हाल ही में अरब से आया है। दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुके कोरोना वायरस को लेकर बिहार में हाई अलर्ट है। स्कूल, पार्क आदि बंद है। साथ ही राजनीतिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। कोरोना को लेकर बिहार में जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। इस कड़ी में अब सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने अब प्रदेश में लॉज और छात्रावासों को भी बंद करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने सभी DM और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राज्य के सभी छात्रावासों को 31 मार्च तक बंद किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि जितनी भी निजी छात्रावास हैं उन्हें भी 31 मार्च तक बंद करने को लेकर अपने स्तर से एडवाइजरी जारी करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकरहना नदी में अज्ञात शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देख ग्रामीणों ने चनपटिया थाने को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों के सूचना पर पहुंचे चनपटिया थाना प्रभारी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बेतिया MJK अस्पताल भेज दिया है। खबर प्रस्तुत किए जाने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। ATM लूटने आए 3 अपराधियों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़े जाने की खबर प्रकाश में आई है। वहीं 3 अपराधी भागने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक अपराधी लग्जरी गाड़ी से आए थे और गाड़ी के आगे भारत सरकार व पीछे राजनीतिक पार्टी के महासचिव का बोर्ड लगा हुआ था। सूचना पर अरेराज DSP ज्योति प्रकाश, हरसिद्धि थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, ASI राजेश कुमार सिंह पहुंचकर जांच में जुटे हैं और भागे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हरसिद्धि थाना पुलिस जुटी हुई है। उक्त घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मटियरिया चौक के पास की बताई जा रही है। इस संदर्भ में पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने बताया कि गाड़ी मालिक से पूछताछ की जाएगी और जल्द भागे हुए अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ATM फ्रॉड करने वाले एक गिरोह की अरेस्टिंग हुई है। उसमें एक वाहन है जाइलो XUV और उसमें जो अपराध करने के 3 उनकी अरेस्टिंग हुई है और वाहन के जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि वो किस प्रकार से इस गिरोह को वाहन दिए। अभी तक की पूछताछ में जो वाहन मालिक हैं उनके इससे गिरोह से तार जुड़े होने की संभावना है। पब्लिक में हल्ला किया था, ठीक बा, तो उसमें 6 आदमी था, ठीक बा, 3 आदमी भाग गया उधर उतर कर और उसके बाद हम जाके पकड़ के वो बोलो हम पुलिस वाले हैं, ठीक है। तो पुलिस वाले कोई अथी होता है ना, प्रूफ चाहिए थी, तो वो पुलिस वाला जब नहीं हमको महसूस हुआ तो उसके मुंह पर मार दिया एक चटा। पीछे खोल के देखे तो एक आदमी उसमें सोया था। पश्चिमी चंपारण जिले का मझौलिया प्रखंड वैसे तो 29 पंचायतों का है, पर किसी भी पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बुरा हाल है।
और नल जल योजना पूरे प्रखंड में धराशायी हो चुकी है, जिससे सरकार का करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। प्रखंड क्षेत्र के कई वार्डों में शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि उनके पास जो भी नल जल योजना से संबंधित शिकायत मिल रही है उसकी जांच वे स्वयं कर रहे हैं, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में जो भी लूट खसोट मचाएगा उस पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मौजहौलिया प्रखंड स्थित ढोकराहा पंचायत में वार्ड नंबर 12 दूधा भुलही गांव में 25 मार्च को शुरू होने वाले शिव एवं हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को कोरोना वायरस के कारण प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति एवं समस्त ग्रामीण जनता की एक बैठक कमेटी के अध्यक्ष परमानंद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 13 मई 2020 को कलश जल यात्रा के साथ शुभारंभ किया जाएगा एवं समापन 25 मई 2020 को किया जाएगा। इस बैठक में यज्ञ समिति और ग्रामीण उपस्थित थे। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में भौकाल मचा हुआ है। आज पूर्वी चंपारण के केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए 4 बेड के आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे चिकित्सकों ने आज बताया है कि अब की पर्सन के द्वारा बताया गया है कि पर्यटकों का यहाँ आना बंद कर दिया गया है। केसरिया बौद्ध स्तूप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, केसरिया बौद्ध स्तूप की बात कर रहे हैं। जी, केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में ही बता रहे हैं आपको। वहाँ के की पर्सन के द्वारा बताया गया है कि यहाँ अब पर्यटकों का एंट्रेंस बंद कर दिया गया है, इसलिए आप लोग का अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे चिकित्सक अब ये अस्पताल में ही अपना योगदान दे के काम कर रहे हैं और 24/7 के आधार पे हमारे चिकित्सक मौजूद हैं। केसरिया प्रखंड क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप पर विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर मुख्य द्वार में तालाबंदी कर बौद्ध स्तूप के दर्शनार्थियों पर पाबंदी लगा दी गई है। उक्त बातें स्तूप परिसर में उपस्थित गाइड सहिंद्र यादव ने बताया कि फैल रही कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए स्तूप परिसर में जाने से रोक लगा दी गई है। वहीं इस भयंकर बीमारी ने आम जनजीवन का जीना मुहाल कर दिया है। बावजूद इसके स्तूप स्थल पर खुले में खाने पीने का सामान बड़े ही शान से बेचा जा रहा है, जिस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए इस खबर को STV न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं मंगलवार को गोपालगंज जिला से आए दर्शनार्थी रविरंजन पांडे को भी इस महामारी के कारण बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस अवसर पर दर्शनार्थी रविरंजन पांडे ने बताया कि मौजूदा गाइड के आदेशानुसार स्तूप परिसर में जाने से रोका जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के महामारी के कारण विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार स्तूप परिसर के दर्शन पर आगामी 31 मार्च तक पाबंदी है। पूर्वी चंपारण तैलिक साहू सभा द्वारा आज शहर के तैलिक साहू छात्रावास के सभाकक्ष में समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला युवा अध्यक्ष किशोर प्रसाद ने की। बैठक में उपस्थित लोगों ने राजनीतिक पार्टी और आला नेताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम लोग चुनाव के समय याद आते हैं पर हमें उचित सम्मान नहीं मिलता। बैठक में अशोक कुमार, रमेश प्रसाद, हरिओम प्रसाद, बच्चा कनौजिया आदि उपस्थित थे। तेली समाज कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को तनमन धन से अगर वोट देता है और दुकान पर बैठे हुए वोट दिलवाता है, और उसके बावजूद भी तेली जाति का सम्मान का बात आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण विरोध करते हैं। और एक पद भी आता है तेली जाति में तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम नेताओं को थोड़ा सा भी परहेज नहीं होता है कि तेली कुछ बन जाए, संभव नहीं है इन नेताओं के नेतृत्व में। इसलिए हम लोग तेली जाति बंधुओं को आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रहन सहन से, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं और अगला विधानसभा में हम लोग विरोध करेंगे एकदम। बीजेपी का ये नीति रहा है कि तेली जाति का शोषण करना। आज तक कोई भी चुनाव में तेली जाति का मदद बीजेपी के मोतिहारी में जो बैठे बड़े बड़े नेता लोग हैं वो तेली जाति का शुरू से शोषण करते हुए आए हैं और वो लोग किसी पद पे नहीं चाहते हैं कि तेली जाति का कोई भी लड़का किसी पद पे बैठे। पिछले साल भी चेयरमैन के चुनाव में ऐसा ही किया लोग, अभी भी जो चेयरमैन का चुनाव है इसमें भी वो लोग पूरा साजिश के तहत नहीं चाहता है कि तेली जाति का कोई लड़का चेयरमैन बने। शिवहर में कोरोना के प्रकोप से बचाव के लिए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा जन जागृति अभियान चलाया गया। शिक्षक गांव-गांव जाकर आम लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए और इस दौरान चमनपुर पंचायत के बिशुनपुर गांव में लोगों को जागरूक किया गया।
सुगौली प्रखंड अंतर्गत भटहा टिकुलिया के मुसहर टोली में भी पारा विधिक स्वयंसेवक अवधेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में महामारी के रूप में उभर रहे कोरोना वायरस से बचाव एवं स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया श्रीमती बेदामी देवी ने किया। इलाके के लोगों को जागरूक करते हुए पीएलबी अवधेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कई देशों में फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके चपेट में अपने देश के भी कई लोग आ चुके हैं। पीएलबी श्री गुप्ता ने कोरोना वायरस के सामान्य संकेत और लक्षण के बारे में जानकारी दी। इस वायरस के सामान्य संकेत और लक्षणों में श्वास संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, शरीर में दर्द आदि शामिल हैं। उन्होंने इसके बचाव के तरीकों को भी बताया। उन्होंने बताया कि खांसने, छींकने, बीमार व्यक्ति को हाथ लगाने, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, कूड़ा उठाने के बाद, शौच से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं और छींकते और खांसते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर के लिए फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।